एक सर्वे किया जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और इतना ही नहीं आम आदमी पार्टी की भी सीट्स जो है निर्धारित कर दी गई हैं। तो इसके अलावा यूकेडी का कहीं दूर दूर तक भी नाम सुनाई में नहीं दिया। मैं ये मानता हूँ कि उत्तराखंड से बाहर का अगर कोई भी कंपनी या कोई भी लोग हों, उनका तो 15 दिन वैसे ही लग जाएंगे जुबान पे उत्तराखंड क्रांति दल बोलने में। यूकेडी जो पार्टी है उसकी तरफ से कोई भी नेता आपके अलावा हमें देखने को नहीं मिलता। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि मैंने यूकेडी में आके पत्रकारिता छोड़ के कुछ गलती कर दी? हमने 20 साल की पत्रकारिता में राजनीतिक दलों को समझाई है और उत्तराखंड क्रांति दल को इसलिए चुना है कि ये दिल्ली वाले दलों के मोहरे हैं, दिल्ली वाले दलों के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले लोग हैं। दिल्ली वाले दलों ने यहाँ पर अपने मुनीम रख छोड़े। ये इसीलिए जनता का ये कहना है कि दिल्ली वाले दल सबसे बड़ा छल, एक ही हल, उत्तराखंड क्रांति दल। नमस्कार, मैं निशि भाटिया और स्वागत है आपका समाचार इंडिया के स्पेशल प्रोग्राम मुद्दे की बात में, जहां हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जाएंगे जो पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा नाम है और साथ ही साथ राजनीति में अभी उतरे हैं अपना दमखम दिखाने। तो मैं किसी और नेता की बात नहीं कर रही हूँ और किसी और पत्रकार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ शिव प्रसाद सेमवाल की, जो उत्तराखंड क्रांति दल से चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ आज हम इनसे मुद्दे की बात कार्यक्रम में जन समस्याओं और साथ ही साथ आगे आने वाले चुनाव से जुड़े सवाल करेंगे। तो स्वागत है सर आपका समाचार इंडिया चैनल में। तो सर, पहला सवाल जो बहुत ही लाजमी है कि आपने पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आने का जो फैसला लिया, इसके पीछे का क्या मेन मकसद है? इसके पीछे का सबसे बड़ा मकसद है कि पत्रकारिता में हम सवाल का हिस्सा होते हैं जी, और राजनीति में हम सॉल्यूशन का हिस्सा होते हैं। पत्रकारिता में हम सवाल उठाते हैं और राजनीति में हम ये पूछते हैं कि भैया इसका सॉल्यूशन क्या है। वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उन पॉलिसीज़ को ढूंढते हैं जिससे उन सवालों का समाधान हो सके। तो एक है सवालों का प्रोफेशन और एक है सॉल्यूशन का प्रोफेशन। तो पत्रकारिता में 20 साल सवालों के मार्फत सवाल उठा करके जहन में उठने वाले सवाल, जनता के सवाल और समाज के सवाल, इन सवालों को तलाशते हुए, इन सवालों के जवाब तलाशते तलाशते 20 साल के कैरियर में हमें ये लगा कि अब राजनीति में आकर के इनके सॉल्यूशन की बात करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सवाल उठाना ही पर्याप्त नहीं होता, उनका सॉल्यूशन देना भी पर्याप्त होता है। और जब हमें लगा कि राजनीति में एक बड़ा गैप है कि वो जो सवाल 20 साल से उठ रहे हैं लोगों के जहन में, वो सवाल आज भी जस के तस हैं, अपने जवाब ढूंढने के लिए आज भी अपना वेट कर रहे हैं जवाबों का। तो हमें लगा कि हमें खुद सॉल्यूशन को लेकर के अब जनता के बीच जाना चाहिए। तो यही कारण था कि हमने अपने 20 साल बाद के कैरियर में उसको अपनी टीम के हवाले करके राजनीति का रास्ता चुना। जी सर। तो सर, जिस प्रकार से अब उत्तराखंड की समस्याओं की बात की जाए, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो, जो लगातार अब मुद्दे उठ रहे हैं, तो इसको लेकर आपने भी लोगों को जागरूक किया है। 4600 ग्रेड पे के ऊपर भू कानून के लिए आपने जागरूक किया है लोगों को। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपने अभी इस टाइम में, पॉलिटिक्स के टाइम में, आपने क्या सुधार किए हैं इस चीज़ में एज अ पॉलिटिशियन और एज अ पत्रकार? आपने इस चीज़ में क्या क्या चेंजेस लाए? आप जैसे भू कानून को लेकर के हमने राजनीति में जब आकर के इस मुद्दे को उठाया और विभिन्न प्लेटफॉर्म पे इसको मजबूती से उठाया, तो उसी का परिणाम है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ये कहा करते थे कि भू कानून की ज़रूरत नहीं है, नए मुख्यमंत्री को उसकी ज़रूरत को स्वीकार करना पड़ा। जनता का दबाव था, उत्तराखंड क्रांति दल का दबाव था, उसको स्वीकार करना पड़ा और इसके लिए कमेटी बनाने को विवश होना पड़ा, जिसमें सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसकी नेक्स्ट मीटिंग जो है 21 सितंबर को है। तो आप समझ सकते हैं कि ये उत्तराखंड क्रांति दल की जो मांग थी, उसको लेकर के जो बनाया हुआ जन दबाव था, जो जनता का समर्थन था भू कानून को लेकर के, उसी का परिणाम है। और अब देखने वाली बात होगी कि 21 सितंबर को उस पर क्या कमेटी जो है निर्णय लेती है। तो सर, आपने चुनाव लड़ने की बात कही है इस बार, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड की जो जनता है, उनका राजनेताओं से विश्वास एकदम उठ चुका है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के कार्यालय में भी मतलब कार्यभार में भी देखा कि किस तरीके से उन्होंने विकास करा है। बीजेपी में भी वो देख रही हैं कि किस तरीके से विकास किस गति में चल रहा है। फिर ऊपर से अब आप जिस गठन से, एक संगठन से, यूकेडी से आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, तो उस पर तो अभी जनता का ना के बराबर विश्वास है। तो आप किस तरीके से अगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस टाइप से आप उनके बीच वो विश्वास कायम करेंगे? देखिए, एक चीज़ होती है आस्था और एक होता है भरोसा जी। आस्था और भरोसे में बहुत अंतर है। उत्तराखंड क्रांति, अगर सॉल्यूशन की बात करें, उत्तराखंड की क्षेत्रीय समस्याओं की सॉल्यूशन की बात करें, तो जनता की आस्था केवल और केवल उत्तराखंड क्रांति दल में है।
भरोसे की जहाँ तक बात है वो इसलिए थोड़ा सा कमज़ोर लगता है कि जनता को लगता है कि इनके पास बूथ लेवल पे संगठन नहीं है, इनका कोई पन्ना प्रमुख नहीं है, ये दारू नहीं पिलाते, ये पैसा नहीं खर्च कर सकते, ये तो गरीब पार्टी है। तो जनता को ये लगता है कि इनको वोट कैसे मिलेगा, क्योंकि वोट तो दारू मुर्गा और इसी में मिलता है। जनता को ये पता है कि वोट तो कोई नया प्रलोभन दे जाए, कोई नए ढंग से छल छद्म करें, सांप्रदायिकता की राजनीति करें, तभी मिलता है। तो उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में जनता को ये पता है कि हम लोग ना तो लोगों को छल छद्म की राजनीति करते हैं, ना सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, और न ही फ्री में ये मिल जाएगा, फ्री में दारू मुर्गा मिल जाएगा, कुछ गिफ्ट मिल जाएंगे, ना इस तरीके की राजनीति करते हैं। हमारे मुद्दे तो वह हैं जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जेन्युइन मुद्दे जैसे भू कानून है, मूल निवास है, इस तरीके के मुद्दे पब्लिक को ज़्यादा बड़े लेवल पे क्लिक नहीं करते। शॉर्ट साइटेड मुद्दे नहीं है। शॉर्ट साइटेड तो वह है कि भाई जब तक नशा चढ़ा रहे तब तक बूथ में जाने तक वो लोगों को पिला के रखते हैं, तो उनको लगता है उन्होंने कहा इनको नशे में तब तक टून रखो जब तक मतदान केंद्र तक न जाए। ये शॉर्ट साइटेड है। तो पब्लिक को ये लगता है कि पब्लिक शॉर्ट साइटेड होती है तो किस तरीके से यूकेडी को वोट देगी। लेकिन हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से आर्ट फिल्में होती है और कमर्शियल फिल्में होती हैं, गुणवत्ता के मामले में आर्ट फिल्मों को ही लोग तरजीह देते हैं, लेकिन कमर्शियल फिल्मों की ओर लोग इसलिए दौड़ते हैं कि उनको एक क्षणिक मनोरंजन चाहिए होता है, क्षणिक रिलैक्सेशन चाहिए होता है। तो पब्लिक जो वैसे ही दुखी है, 20 सालों से चली जा रही है, तो लोगों को पब्लिक को ये लगता है कि भाई राजनेताओं ने ये काम तो करते नहीं है, तो एक क्षणिक प्रलोभन के तौर पे कई सारे लोग बह जाते हैं। उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड क्रांति दल उस तरीके के से सत्ता में नहीं उभर के आ पाया जिस तरीके से जनता चाहती है। जनता चाहती है लेकिन जनता भरोसा नहीं कर पाती कि भाई इसके लोग कैसे जीतेंगे। आप ये समझ लीजिए कि जहाँ तक आस्था की बात है, देवताओं और असुरों में जो युद्ध हुआ था, आप ये लगा लीजिए कि जो जनता थी, त्रस्त थी असुरों से, उनकी आस्था देवताओं के प्रति थी, लेकिन भरोसा नहीं था कि देवता लोग असुरों से लड़ पाएंगे। तो उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए सारे देवताओं ने मिलकर के एक दुर्गा को एक शक्ति के रूप में प्रस्तावित किया और अपनी सारी शक्तियां जो है दुर्गा को दी और दुर्गा को शक्तिशाली बनाया, और फिर माँ दुर्गा ने असुरों का नाश किया। तो उसी तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल को भी इस बार जनता अपनी अपनी ताकत दे रही है, जो इसकी जो सामर्थ्य है उस हिसाब से उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, थोड़ा बहुत वोटर पर्चे पोस्टर। हमारा भी जनता से यही उम्मीद है कि आपकी जब आस्था हमारे प्रति है कि हम लड़ सकते हैं असुरों से, तो हमें ताकत दीजिए, हमें मजबूत कीजिए और हम पे भरोसा कीजिए। हम लोग इस बार जो है जिस तरीके से माँ दुर्गा ने असुरों का वध किया था, उसी तरीके से हम लोग जिन असुरों से आप दिल्ली वाले दलों से आप 20 साल से चले जाते रहे हो, इस बार हम लोग जो है उनका उन्मूलन करें। तो सर आपने किस विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला किया है इस बार? एक मॉडल के रूप में हमने डोईवाला विधानसभा को चुना है। बाकी टिकट तो अभी डिसाइड नहीं हुए हैं, लेकिन टिकट जहाँ से भी हमें मिलेगा, जो भी जनादेश होगा, हो सकता है कि चुनाव न लड़ने का मिले, लेकिन जो भी जनादेश होगा, लेकिन एक मॉडल के रूप में हमने डोईवाला विधानसभा को चुना है। वहीं हम लोग डोईवाला विधानसभा को चुनने के पीछे का उद्देश्य आपका कुछ? उद्देश्य ये था कि वहां से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे जी। तो जनता को ये बताना कि भाई एक वीवीआईपी विधानसभा जहां से व्यक्ति विधायक नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री बनता हो। इससे पहले मुख्यमंत्री जो विधायक रहे रमेश पोखरियाल निशंक जी, वो मुख्यमंत्री बने, केंद्र में फिर मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने, कद्दावर मंत्री। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वहां से विधायक बने, सीधे मुख्यमंत्री बने। तो ये विधायक नहीं बनाती, सीधे मुख्यमंत्री बनाती है। उस धरती का विकास का अपने आप में क्या हाल है, उसको एक मॉडल के रूप में और एक टेस्टिंग के तौर पे जनता को बताने के लिए हमने डोईवाला विधानसभा चुनी है। और एक मॉडल के तौर पे हम लोग वहाँ अपने यूकेडी का संगठन भी बना रहे हैं और जनता को बता भी रहे हैं कि विकास के एक्चुअल हालात क्या हैं। जब डोईवाला विधानसभा के इतने बुरे हाल हैं तो फिर अन्य क्षेत्रों में आराम से सभी को पता लग सकता है कि और क्या हालात होंगे, इसलिए हमने डोईवाला चुना। तो सर अगर बात की जाए आगे चुनाव की, तो एक हमारा जो नेशनल न्यूज़ चैनल है एबीपी, तो उन्होंने एक सर्वे किया जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और इतना ही नहीं आम आदमी पार्टी की भी सीट्स जो है निर्धारित कर दी गई हैं। तो इसके अलावा यूकेडी का कहीं दूर दूर तक भी नाम सुनाई में नहीं दिया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? दरअसल जो सर्वे करती हैं कंपनियां, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगलुरु या दिल्ली, राजस्थान की कंपनियां होती हैं, और मीडिया की कंपनियां या जैसे सी वोटर सर्वे जो कंपनी है, ये जिन कंपनियों को सर्वे करने के लिए ग्राउंड पे डिप्यूट करती हैं, ये वही कंपनियां होती हैं जो साबुन का भी सर्वे करती हैं,
जो डिटर्जेंट का सर्वे करती है, जो कॉस्मेटिक का सर्वे करती है कि जनता को कितना पसंद है। तो एक साबुन का सर्वे करने वाली कंपनी को अगर आप ये बोलोगे कि आप राजनीतिक दलों का सर्वे करो, तो मैं ये मानता हूं कि उत्तराखंड से बाहर का अगर कोई भी कंपनी या कोई भी लोग हों, उनका तो 15 दिन वैसे ही लग जाएंगे जुबान पे उत्तराखंड क्रांति दल बोलने में। उनकी तो जो उनकी जुबान है वही फेमिलियर नहीं होगी उत्तराखंड क्रांति दल का नाम लेने में। तो सर्वे के नाम पे आप समझ ही सकते हो कि वो कहाँ हमें आकेंगे। दूसरा, हर एक सर्वे के पीछे एक इकोनॉमी का एक गणित होता है, एक फिक्सिंग होती है। तो उनकी जिनसे फिक्सिंग रही होगी, जिनसे उनकी बातचीत रही होगी, उन्होंने उन्हें सर्वे में दिखाया। अगर हमसे वो सोचते हैं कि हमसे फिक्सिंग की जा सकती है, अगर उन्हें लगता है कि हमारे पास भी कुछ माल पानी है, तो हो सकता है हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी पूछा जाता। तो अगर हमें इसमें उन्होंने छोड़ दिया है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग एक क्षेत्रीय दल हैं, और क्षेत्रीय दल के नाते उनकी प्राथमिकता में हम लोग नहीं रहे, तो उन्होंने हमें नहीं दिया। तो सर, आप आगे जो चुनाव लड़ रहे हैं डोईवाला विधानसभा से, जो आपने एक मॉडल के रूप में चूज किया है, तो मैं ये जानना चाहूंगी किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच उतरेंगे? हमारा एक ही मुद्दा है, और मेरे राजनीति में आने का कारण भी वही है, डोईवाला विधानसभा चुनने के पीछे भी वही कारण है। वो कारण है कि दिल्ली वाले दल सबसे बड़ा छल, एक ही हल, उत्तराखंड क्रांति दल। हमारा ये मानना है कि 20 वर्षों में जनता ने भली भांति देख लिया है, कांग्रेस को भी और भाजपा को भी। ये लोग 5-5 साल करके जो है आपस में ए और बी टीम की तरह मैच खेलते हैं। उत्तराखंड को इन लोगों ने उपनिवेश बना के रख दिया है। सिर्फ डोईवाला विधानसभा को अगर आप एक मॉडल के तौर पे जो बात कह रही हैं, वहाँ के हल्द्वाड़ी, लडवाकोट, तलई, सतेली, इठारना, बडेरना, ये जी तमाम गांव हैं। इन गांव में आज भी आज़ादी के 50 साल, 60 साल, 70 साल बाद भी, और 2-2 टेन्योर कार्यकाल भाजपा और कांग्रेस को देने के बावजूद भी, अगर हल्द्वाड़ी गांव तक आज की डेट में सड़क नहीं पहुंची है, तो कौन दोषी है? भाजपा और कांग्रेस? नहीं तो 20-21 साल हो गए राज्य बने में। इनकी प्राथमिकता में कभी हमारे प्रदेश की जनता रही नहीं। आज की डेट में वहाँ पानी की समस्या ज्यों की तो है। हमारे पास एक अच्छा खासा हॉस्पिटल डोईवाला में था, भले ही वो उच्चीकृत नहीं था। उसमें पहले 600 मरीज पर डे आते थे, आज की डेट में वहाँ 60 मरीज भी नहीं आते। क्या कारण है? कि उन्होंने एक अच्छे खासे हॉस्पिटल को पीपीपी मोड में जो है जॉली ग्रांट हिमालयन हॉस्पिटल को दे दिया। आज की डेट में वहाँ पर जिस हॉस्पिटल में रोज अल्ट्रासाउंड होता था, आज की डेट में पीपीपी मोड में देने के बाद उसमें हफ्ते में 1 दिन अल्ट्रासाउंड होता है। तो जब आप अच्छे खासे चलने वाले अस्पताल को मरीजों के कलेक्शन सेंटर के रूप में, रेफरल सेंटर के रूप में बना दोगे, हालत शिक्षा व्यवस्था की आप हालत बेकार कर दोगे, सड़कों की आप हालत बेकार रखोगे, तो फिर इन 20 सालों में कांग्रेस और भाजपा ने किया क्या है? जनता इनको समझ चुकी है। और हमने भी इस बार जनता के आदेश पे ये मन बनाया है कि जनता को इनकी पूरी हकीकत दिखाई जाए डोईवाला विधानसभा के मॉडल के रूप में, कि ये है विकास की तस्वीर। आपकी प्राथमिकताओं में ये लोग कभी, आपकी प्राथमिकताओं में जनता कभी नहीं रही है। पुल हमेशा वैसे ही टूट रहे हैं, लच्छी वाला हो, बड़ासी का पुल हो, आपका रानी पोखरी वाला पुल हो, किस तरीके से टूटे ये मीडिया ने सभी को दिखाया है। मीडिया के माध्यम से सारे लोग आज जानते हैं। तो आखिर भ्रष्टाचार जहाँ जहाँ हो रहा है, उस भ्रष्टाचार की अगर जांच होती, उसके लिए इन्होंने जो 100 दिन में लोकायुक्त पूरे करने की बात की थी, वो नहीं बनाया। भू कानून अच्छा खासा जो है, जब हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के दिवाकर भट्ट जी राजस्व मंत्री थे, उन्होंने बनाया था 250 वर्ग मीटर तक की एक समय सीमा थी, वो भू कानून उन्होंने समाप्त कर दिया है। तो इस तरीके की तमाम जो चीज़ें जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, आपने वही काम किए, और जिससे भ्रष्टाचार कम होता है, जनता को रिलीफ मिलता है, आपने वो सारे काम जो है सही सिरे से हटा दिए। तो इन सब चीज़ों को एक मॉडल के रूप में जनता को बताने के लिए हमने डोईवाला विधानसभा चुनी। और आप समझ सकते हैं कितनी सारी जब समस्याएं एक वीवीआईपी विधानसभा में हैं, पूरे राज्य में और क्या हालात। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि मैंने यूके, चाहे मैं हूँ चाहे मेरी जनता है, यूकेडी जो पार्टी है उसकी तरफ से कोई भी नेता आपके अलावा हमें देखने को नहीं मिलता। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि मैंने यूकेडी में आके पत्रकारिता छोड़ के कुछ गलती कर दी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने 20 साल की पत्रकारिता में राजनीतिक दलों को समझाई है, और उत्तराखंड क्रांति दल को इसलिए चुना है कि जो स्वराज है, स्वराज मतलब हमारा देश, हमारा राज्य, हमारी मिट्टी, हमारे लोग, इसको हम लोग चलाएंगे भी अपने हिसाब से, जिसको आप लोग क्षेत्रीय दल बोल सकते हो। देश के सभी प्रदेशों में क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत स्थिति में। सिर्फ उत्तराखंड में क्षेत्रीय दल अगर कमजोर है, तो सिर्फ इसलिए कि उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवादी होते हैं, वो देश को पहले रखते हैं, नेशन फर्स्ट रखते हैं। लेकिन उनकी इस भावना का ही दुरुपयोग इन दिल्ली वाले दलों ने किया है। उनकी इस भावना को, इमोशंस को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, इस इमोशंस का शोषण किया है, और काम तो अपने किए, इस उत्तराखंड को उपनिवेश बना दिया,
और जब जनता अपने अधिकार मांगती है, अगर स्कूलों में अधिकार मांगती है, तो ये क्या करेंगे? बैकडोर भर्तियां करेंगे, चहेतों को रोजगार देंगे, और जनता जब सवाल पूछेगी तो बोलेंगे झंडा ऊंचा कर दो जी, हम राष्ट्रवादी हैं। तो ये जो सवाल हैं, इन सवालों को ठीक से एड्रेस करने के लिए हमने उत्तराखंड क्रांति दल चुना है। और जो आप कह रहे हो भूल की बात, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक शेर है, अपने लिए नए अंधेरों की तलाश करो कि उजाले में रोशनी के मायने नहीं होते जी। अगर जहां पहले से ही लोगों की भीड़ भाड़ है, पहले से ही वहां स्थापित नेता है, तो वहां मुझे अपने आप को, अपनी क्षमताओं को प्रूव करने का मौका कहां मिलता है? तो अगर आपको लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल में नेता नहीं है या फिर मैं ही केवल नेता हूं, तो मैंने उत्तराखंड क्रांति दल को चुना ही इसलिए कि उत्तराखंड क्रांति दल आज एक कमजोर स्थिति में है और यहां पर संगठन कमजोर है, नो डाउट, लेकिन कम संसाधनों के साथ हम बेहतर से बेहतर करें, कैसे करें? यहां पर चुनौतियां हैं, बेशक है, लेकिन चुनौतियां हैं तो अवसर है, अवसर है तो हमें अपने आप को साबित करने का मौका है और समाधान है। इसीलिए हमने उत्तराखंड क्रांति दल चुना है और हम लोग इसे आने वाले समय में 2027 में फुल मेजोरिटी के साथ आपको सरकार बना के दिखाएंगे और आपके इसी स्टूडियो से फिर दोबारा से लोगों को एड्रेस करेंगे। जी सर, वो तो चुनाव आगे बताएंगे कि किस परिस्थिति होगी। तो सर, मेरा आखिरी और अंतिम सवाल ये है आपसे कि एक साल के अंदर जब 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं उत्तराखंड में और लगातार भ्रष्टाचार से जुड़ी राजनीति में बदलाव हमारे को देखने को मिल रहा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे कि कितना भ्रष्टाचार इस वक्त है और क्या राजनीति में बदलाव आया है जब से एक साल के अंतर्गत 3 मुख्यमंत्री बदले? ये बेसिकली आप ये समझ लो कि दिल्ली वाले दलों की ये मुनीम है, ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये दिल्ली वाले दलों के मोहरे हैं, दिल्ली वाले दलों के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले लोग हैं। दिल्ली वाले दलों ने यहाँ पर अपने मुनीम रख छोड़े। एक गुट हावी होता है दिल्ली में तो अपना एक मुनीम रख लेता है, दूसरा गुट हावी होता है तो वो पुराने वाले मुनीम को हटा के दूसरे मुनीम को रख लेता है, अपने अनुसार अपना यहाँ के राज्य के संसाधनों को एक्सप्लॉइट करता है, राज्य के संसाधनों की लूट खसोट करता है। फिर कोई तीसरा दल हावी होता है तो वो फिर तीसरा मुनीम ला के रख देता है, तीसरा मुख्यमंत्री बनाता है और यहाँ के जो संसाधन हैं, यहाँ के जो रोजगार के अवसर हैं, यहाँ के जो तमाम जो धन संपदा है उसको अपने अनुसार लूट खसोट करता है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि दिल्ली वाले दलों को ये लगता है कि जब, क्योंकि यहाँ पर राज्य जो है हमारा बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, जो जन सुविधाएं हैं जी, जन सुविधाओं के नाम पे ये राज्य जीरो है। और संसाधन है भाई, हवा हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन है, पर्यावरण हमारे यहाँ सबसे अच्छा है, पानी हमारे यहाँ सबसे प्रचुर मात्रा में है, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन है। तो संसाधनों की जो लूट खसोट है इसको जारी रखने के लिए दिल्ली वाले दल यहाँ मुनीम बदलते रहते हैं। जब उनको लगता है कि ज़्यादा लूट खसोट हो गई और इस मुख्यमंत्री के चेहरे पे लोग नाराज होने लग गए, तो ये जनता को आईवास करने के लिए, पर्दा डालने के लिए दूसरा मुख्यमंत्री बिठा देते हैं कि ताकि लोगों को लगे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो उसे यूज करते हैं मुख्यमंत्री को, उसके थ्रू गलत सलत काम करते हैं और जब उनको लगता है कि इसकी इमेज भी खराब हो गई, फिर वो उसको साइड में डब्बे में डाल के फिर तीसरा मुख्यमंत्री बिठा देते हैं। फिर कुछ दिन बाद उसको यूज करेंगे, फिर उसको भी हटा देंगे। तो ये एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए और अपने भ्रष्टाचार लगातार जारी रखने के लिए मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। इस प्रदेश का भला करना इनकी प्राथमिकता में न कभी था, न कभी है और न रहेगा। ये 20 सालों में जनता देख चुकी है। इसीलिए जनता का ये कहना है कि दिल्ली वाले दल सबसे बड़ा छल, एक ही हल, उत्तराखंड क्रांति दल। जी सर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो मैं आपको बता दूं कि ये तो चुनाव बताएंगे, क्योंकि जनता अब उत्तराखंड की मूर्ख तो बनने से रही, तो अब वो अपना सही नेता जो है वो चुनकर रहेगी। तो आप बने रहिए समाचार इंडिया के साथ। लगातार मुद्दे की बात कार्यक्रम में हम अलग अलग शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। नमस्कार।